नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त कब? जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी हो चुकी है। में देश भर में 2 करोड़ 41 लाख महिला किसानों सहित 9 करोड़ 8 लाख से अधिक किसान 19वीं किस्त से लाभान्वित हुए थे। में हर पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार अभियान चलाती है। में पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है। में साथ ही पात्र किसानों के नाम जोड़ने के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं। इन सब के बीच एक सवाल यह है कि आखिर पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी? अगर आप पीएम किसान योजना के पात्र किसान हैं और आपने समय पर सारी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है तो अगली किस्त आपके खाते में जरूर आएगी। लेकिन अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, फार्मर आईडी नहीं बनवाई है या फिर बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं कराया है तो आपको समस्या हो सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ निर्देश है कि 31 मई 2025 तक ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए, वरना इस बार आपकी किस्त रुक सकती है। शहीद नरेश ध्रुव के परिवार को मिला 1 करोड़ रुपए का चेक। बीजापुर में हुए नक्सल ऑपरेशन में थी बड़ी भूमिका। जो छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के बेटे ने एक बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। वह नक्सली हमले की वजह से शहीद हो गए थे। वह देश और प्रदेश की रक्षा करते हुए शहीद नरेश ध्रुव ने अपने जिले समेत प्रदेश का मान बढ़ाया। वह अपनी शहादत से इसी क्रम में प्रदेश सरकार गुरुवार को उनके परिवारजनों तक बड़ी आर्थिक मदद पहुंचाई है। 1 करोड़ रुपए का चेक परिजनों को सौंपा गया है। सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार। चाकूबाजी के 2 फरार बदमाश भी पकड़े गए। जो सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कस दिया। हाल ही में सिरगिट्टी पुलिस ने अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिनमें 6 आरोपी व 3 अपचारी बालक शामिल हैं। में 4 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जबकि 3 बालकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। वर्ष 2022 में चाकूबाजी कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 2 फरार आरोपियों को भी पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। 5वीं 8वीं बोर्ड में असफल छात्रों को पढ़ाने गर्मी में लगेगी क्लास। 15 जून के बाद फिर से होगी बोर्ड की परीक्षा। जो 15 साल बाद यानी कि 5वीं या 8वीं बोर्ड की परीक्षा फिर से शुरू हुई है। इस परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का ब्लॉक बदलकर मूल्यांकन किया गया। मैं जिले में 5वीं में 88.97% और 8वीं में 78.79% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। वहीं बोर्ड परीक्षा में असफल रहने वाले 9244 छात्रों को गर्मी की छुट्टी में पढ़ाया जाएगा। मैं जिले में कक्षा 5वीं में लगभग 11% तथा कक्षा 8वीं में 21% बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाए। उक्त बच्चों को गर्मी की छुट्टी में स्कूल लगाकर फिर से पढ़ाया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय में कार्य योजना बनाने का काम शुरू कर दिया गया। स्कूलों को इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों को स्कूल जाकर बच्चों को सुबह के समय पढ़ाना होगा। झूरा नदी गांव पहुंचे मुख्यमंत्री साय, पेड़ के नीचे लगाए जन चौपाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज छुई खदान ब्लॉक के ग्राम झूरा नदी पहुंचे। यहां उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। मैं साथ ही उन्होंने योजनाओं की जानकारी भी दी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और जिले के सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। धमतरी के बलियारा गांव में सचिव के साथ मारपीट, सचिव संघ में आक्रोश। जब ग्राम बलियारा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आवास संरक्षण कार्य के निरीक्षण पर पहुंचे सचिव के साथ मारपीट कर दी गई। घटना के बाद सचिव संघ में भारी आक्रोश है और संघ के प्रतिनिधि शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। दरअसल बीते बुधवार को सचिव कृष्ण साहू बलियारा गाँव में आवास कार्य की निगरानी करने पहुंचे थे। इसी दौरान गाँव के धनंजय दास मानिकपुरी ने भूमिहीनों को पैसा न मिलने की बात को लेकर उनसे बहस शुरू कर दी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मैं सचिव कृष्ण साहू ने बताया कि आरोपी ने न सिर्फ हाथापाई की बल्कि पत्थर उठाकर मारने की कोशिश भी की। मैं आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया। मैं सचिव का कहना है कि उन्होंने घटना की शिकायत थाने में की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कार्रवाई की मांग को लेकर सचिव संघ के सदस्य एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जल्द से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की। मैं फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
इस संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर राम भद्राचार्य जी के साहित्य और समाज सेवा में दिए गए अपूर्व योगदान की सराहना की। मैं आपको बता दें कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने न केवल संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया है, बल्कि समाज के वंचित वर्गों विशेषकर दिव्यांगजनों के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुशासन तिहार में मुंगेली जिला ने मारी बाजी, समाधान के मामले में टॉप 1 1,29,000 आवेदन का 100% निराकरण। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। वह जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासकीय योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बन रहा है। मैं 8 अप्रैल से 31 मई तक 3 चरणों में आयोजित यह अभियान पारदर्शिता, जवाबदेही और जन संवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य शासन को जन केंद्रित बनाना, जन सरोकार, जन विश्वास को मजबूत करना और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करना है। मैं पहले चरण में लोगों से उनकी समस्याओं और मांगों के संबंध में 8 से 11 अप्रैल तक समाधान पेटी, ऑनलाइन पोर्टल और शिविर के माध्यम से आवेदन एकत्र प्राप्त किए गए। मैं सुशासन तिहार में तकरीबन 1,29,000 आवेदन मिला, मैं जिसको दूसरे चरण में जिला प्रशासन द्वारा 100% निराकरण के साथ समस्याओं के गुणवत्ता युक्त समाधान करने के मामले में मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम रैंक हासिल किया है। रहस्यमय तरीके से गायब लाली के बेहद करीब पुलिस के सुराग, नरकंकाल से जुड़े घटना के तार, डीएनए रिपोर्ट में होगा क्लियर, कोर्ट ने दी नार्को टेस्ट की अनुमति। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र के कोसाबाड़ी गांव का मैं जहां 7 साल की महेश्वरी गोस्वामी उर्फ लाली जो कक्षा 2 की छात्रा है, अपने घर के आंगन में एक खाट में अपनी मां पुष्पा के आगोश में सो रही थी। मैं घटना के दिन ही गाँव में शादी का माहौल था, जहाँ लाली का छोटा भाई हिमांशु खाना खाकर 12 बजे घर लौटा और मां और बहन लाली के साथ सो गए। मैं साथ ही वही कुछ दूरी पर लाली के पिता जनक राम जो दिव्यांग हैं और पैरालिसिस से ग्रसित हैं सो रहे थे। अचानक 2 बजे मां की नींद खुलने के बाद मासूम लाली गायब हो चुकी थी, मैं जिसकी पता साजी परिजनों ने अपने स्तर पर किया, मैं जिसकी कोई जानकारी नहीं हुई। उसके बाद लाली की मां पुष्पा ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में कराई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद एसपी भोजराम पटेल घटनास्थल पहुंचे और घटना के बाद से ही एसआईटी का गठन कर 7 विशेष टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं घटना में नया मोड़ आ गया है, मैं जल्द होगा मामले का खुलासा। ज्वेलरी शॉप से 4 दिन में 17 जोड़ी पायल की चोरी, महिला आरोपी गिरफ्तार। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने शहर के सदर रोड स्थित विकास ज्वेलर्स में हुई सिलसिलेवार चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक 7 दिन महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला आशा लुनिया निवासी घुटकू थाना क्षेत्र जिला बिलासपुर की रहने वाली है। वह पिछले 4 दिनों से लगातार ग्राहक बनकर दुकान में आ रही थी और चांदी की पायल खरीदने के बहाने चोरी की वारदात को अंजाम दे रही थी। जसपुर जिले के 3 सड़कों के विस्तार के लिए 185 करोड़ 96 लाख की मिली प्रशासकीय स्वीकृति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर वासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, सड़कों का विस्तार के साथ सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, मैं जिसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। मैं जसपुर में नागरिकों के आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3 सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 185 करोड़ 96 लाख 95 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए गए। मैं इच्छुक एवं पात्र युवा निर्धारित अवधि तक अधिकृत ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल में आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है, जो साहस, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल एवं कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। वे बच्चे जो इस साल 31 जुलाई 2025 को 18 वर्ष से कम आयु के हैं और उपरोक्त क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे चुके हैं, वे इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। बढ़ते सड़क हादसे पर लोगों का प्रदर्शन, तेलीबांधा चौक पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग। विकास उपाध्याय बोले, आज फिर एक घर का चिराग बुझ गया, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं। राजधानी रायपुर में बढ़ते हादसे को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि राजधानी के तेलीबांधा चौक समेत पूरे प्रदेश में लगातार हो रहे एक्सीडेंट को लेकर आम जनता में आक्रोश है। आज तेलीबांधा चौक पर एक युवती का सड़क हादसे में मौत हो गई, लेकिन शासन और प्रशासन मूक दर्शक बनकर केवल तमाशा देख रहे हैं। लगातार
तेलीबंधा क्षेत्र के आसपास हो रही भयानक दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार हो रहे जानलेवा एक्सीडेंट को लेकर विकास उपाध्याय के नेतृत्व में लोग सड़क पर उतरे और जनता में दुर्घटनाओं के लिए इतना आक्रोश है कि चक्का जाम करने को वे मजबूर हो गए। प्रदर्शनकारियों ने शासन एवं प्रशासन से मांग की है कि तेलीबंधा चौक पर अतिशीघ्र स्पीड ब्रेकर मानक मापदंड के तहत बनाया जाए। मनरेगा में कटौती पर कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस नेता बोले, जिले में 1.5 लाख मजदूरों में से 10,000 को ही मिल रहा काम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में लगातार हो रही कटौती को लेकर कांग्रेस ने आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में बड़ा प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनरेगा मजदूरों की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई। पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट पहुंचने से रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग और सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक लगाए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। बता दें कि प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे दुर्ग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 साल में भाजपा सरकार की असलियत सामने आ चुकी है। कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा के तहत 42 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे, जो भाजपा सरकार के आने के बाद 2024-25 में घटकर 32 लाख हो गए और अब 2025-26 में केवल 18 लाख मानव दिवस निर्धारित किए गए हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय को लिखा पत्र, कलाकारों के लंबित भुगतान को लेकर वित्त विभाग को जल्द निर्देश देने का किया अनुरोध। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में आयोजित कार्यक्रमों के पश्चात भी कलाकारों को अब तक मानदेय का भुगतान नहीं मिल पाया। इस गंभीर विषय को लेकर रायपुर लोकसभा सांसद एवं पूर्व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कलाकारों के समर्थन में सामने आए हैं। वरिष्ठ गायक और भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यक्रम प्रभारी शरद अग्रवाल ने बृजमोहन अग्रवाल को इस संबंध में अवगत कराया था कि संस्कृति विभाग ने पिछले वर्ष जून माह में ही वर्ष 2023-24 के कार्यक्रमों के भुगतान के लिए वित्त विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति मांगी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में भी बजट समाप्त हो जाने के कारण नए कार्यक्रमों का भुगतान भी अटक गया है। मधुमक्खियों के हमले में सीआरपीएफ का रोलो सहित कई नक्सल विरोधी अभियान में निभाई बड़ी भूमिका। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक विशेष अभियान के दौरान सीआरपीएफ का डॉग K9 रोलो की मौत हो गई। रोलो की मौत मधुमक्खियों के हमले में हुई। रोलो एक बेल्जियन मेलिनोइस ब्रीड का डॉग था। वह छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर तैनात था। वह विस्फोटकों का पता लगाने और गश्त करने में माहिर था। सीआरपीएफ ने उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई थी। सीआरपीएफ रोलो को मरणों उपरांत कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित भी करेगी। एमबीबीएस डॉक्टर से 1 करोड़ की ठगी, पैसे डबल करने का झांसा देकर ठग ने लगाया चूना। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में ठगी का बड़ा मामला सामने आया। यहां जिला अस्पताल के डॉक्टर पैसे डबल होने की बात में आकर ठगी का शिकार हो गए। जालसाज ने उनको 1 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। जानकारी के अनुसार शहर के ही एक शातिर ठग ने कंपनी में पैसे लगाकर 1 साल में पैसा डबल करके वापस देने का झांसा देकर डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए ठग लिए। डॉक्टर को जब इस बात का अंदाजा हुआ तो उन्हें अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर की बेटी ने कोतवाली थाना पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। सुप्रीम कोर्ट में डीपफेक और एआई पर सुनवाई, कई हस्तियां बन चुकी है इस तकनीक का शिकार। जी हां, एआई और डीपफेक मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। एआई और डीपफेक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई है। मांग की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई जनरेटेड या डीपफेक कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए नियम बनाए जाए। इसमें केंद्र सरकार और चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई को पक्षकार बनाया गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कोर्ट ने जारी किया समन, 20 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश, जाने पूरा मामला। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कोर्ट ने समन जारी किया। यह समन सडहोल जिला कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने धीरेन्द्र शास्त्री को 20 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ नहीं जाने वाले को देशद्रोही कहा था। इसी मामले को लेकर कोर्ट ने समन जारी किया है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी विवादास्पद बयान देने के कारण कानून चक्र में फंस गए। शहडोल जिला अदालत ने धीरेन्द्र शास्त्री को नोटिस जारी कर 20 मई को हाजिर होने का आदेश दिया। उनसे कहा गया है कि कोर्ट में पेश होकर जवाब दें।
संविधान बचाओ यात्रा को लेकर कांग्रेस की बैठक शुरू। पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई दिग्गज मौजूद। छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा आज संविधान बचाओ यात्रा को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं, जिसमें तैयारियों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हमारी दूसरी बार संविधान बचाओ यात्रा स्थगित हुई थी, वह पहले दुर्ग और फिर बिलासपुर में। बता दें कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC की सचिव जरिता लेत फलांग की उपस्थिति रही। मैं इसके अलावा प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीड़ और मंत्री उमेश पटेल भी बैठक में मौजूद थे। मैं साथ ही प्रदेश के कई विधायक, विभिन्न जिलों के कांग्रेस जिला अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। मैं सभी नेताओं ने संविधान बचाओ यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए इसके व्यापक प्रचार प्रसार और जनसंपर्क को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया। अमेठी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर ने केबिन में घुसकर उप कुलपति को पीटा। लहूलुहान हालत में सामने आया वीडियो, जानिए क्या है पूरा मामला। जो आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद में रहने वाले अमेठी यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति का लहूलुहान वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद ये बात सामने आई कि यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने अपने ही उप कुलपति के साथ ही जमकर मारपीट की। हालांकि मामले में अभी पीड़ित की ओर से थाने में किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है। वहीं इस घटना के बाद उप कुलपति ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि डायरेक्टर के हमले के बाद उप कुलपति सौरभ चतुर्वेदी की नाक से खून बह रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस डायरेक्टर पर मारपीट का आरोप है वो आर्मी से रिटायर्ड कर्नल है। बलूचिस्तान में नहीं घुस पा रही पाक सेना, बलूच नेता का बड़ा दावा, बोले भारत समर्थन करे तो घोषित कर देंगे आज़ादी। जब बलूच अमेरिकी कांग्रेस के महासचिव रज्जाक बलूच ने एक साक्षात्कार में चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का 70 से 80% हिस्सा पाकिस्तानी सेना के लिए निषिद्ध क्षेत्र बन गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से भारत और अमेरिका से बलूच स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। रज्जाक ने कहा कि पाकिस्तानी सेना अंधेरे के बाद क्वेटा से बाहर भी नहीं निकल सकती। मैं पाकिस्तान की अपनी विधानसभा के सदस्यों ने भी इस वास्तविकता को स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पंजाब से सातिर चोर को किया गिरफ्तार। ड्राइवरी करते वक्त रात के साये में मकान से लाखों का जेवर किया था पार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय सातिर चोर को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बस्तर जिले के पल्ली नाका क्षेत्र में एक सोने मकान से 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात चोरी कर फरार हो गया था। पुलिस ने न सिर्फ आरोपी को पकड़ लिया बल्कि उसके कब्जे से चोरी का पूरा माल भी बरामद कर लिया। यह कार्रवाई पारपा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने की है। 10 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 596 करोड़ का सीधे भुगतान। मुख्यमंत्री साहब बोले, तेंदुपत्ता संग्राहकों की मेहनत की कमाई उनके हाथ तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के वनवासी अंचलों में इस वर्ष भी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। राज्य के 902 प्राथमिक लघु वन उपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में यह कार्य हो रहा है। उसमें असमय हवा, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण इस वर्ष तेंदुपत्ता फसल को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन संग्राहक परिवारों की मेहनत और सरकार की प्रतिबद्धता ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक की 10 लाख से अधिक संग्राहक परिवारों ने 10,84,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता फड़ों में बेचा है, जिसका मूल्य लगभग 596 करोड़ रुपये है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे संग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि की प्रक्रिया जिला यूनियनों द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। रेल मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, 6 गांव की जमीनें होंगी अधिग्रहित। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में प्रस्तावित चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इस 17 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना के लिए रेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 6 ग्रामों की निजी भूमि अधिग्रहण के दायरे में आएगी। अधिसूचना के अनुसार जिन ग्रामों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी उनमें चिरई पानी, सरोला बंजी, खैरबना, सरभोगा और चिताझोर शामिल है। परियोजना के लिए रेलवे और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वेक्षण किया गया, जिसके आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया चलाई जा रही है।
1 करोड़ 30 लाख के फ्रॉड का खुलासा, 8 गिरफ्तार। जी हां, बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले फर्जी बैंक खातों यानी कि मयूल अकाउंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रेंज साइबर थाना बिलासपुर और ACCU बिलासपुर की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह प्रभावी कार्रवाई की, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख 50,636 रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के मार्गदर्शन में यह ऑपरेशन चलाया गया। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर संदिग्ध मयूल बैंक खातों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि इन खातों का उपयोग डिजिटल अरेस्ट, फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप, क्रिप्टो करेंसी निवेश, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक KYC अपडेट और गूगल सर्च जैसे साइबर अपराधों में किया जा रहा था। PM आवास योजना में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, 3 पंचायत सचिव निलंबित। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता एवं लापरवाही का मामला पाए जाने पर जिला पंचायत रायगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र यादव ने जनपद पंचायत खरसिया अंतर्गत ग्राम पंचायत घाघरा के सचिव राजेश सारथी, ग्राम पंचायत बरगढ़ के सचिव कमलेश्वर राठिया तथा ग्राम पंचायत सूती के सचिव माधुरी सिद्धार्थ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बता दें कि जिला पंचायत के CEO यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है, मैं इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करना तथा पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को लगातार ग्रामीण इलाकों का दौरा कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का मुआयना करने के साथ ही कार्यों को समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। आदिवासी नेता ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए बेरोजगार युवकों को ठगा, थाने में मामला दर्ज। PHE विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत आदिवासी नेता के खिलाफ सरकारी नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ितों की शिकायत पर पिता पुत्र के खिलाफ सूरजपुर थाना में धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी पिता पुत्र मोहित नेताम और हेमंत नेताम के खिलाफ पीड़ित सूरजपुर निवासी मुरली मनोहर पटेल और रमेश कुमार ने सूरजपुर थाने में अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुरली मनोहर पटेल ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी पिता पुत्र मोहित नेताम और हेमंत नेताम से 2022 से जान पहचान है। हेमंत नेताम और उसके पिता मोहित नेताम ने बार बार मना करने के बाद भी अपनी सरकारी नौकरी और बड़ी पहुंच का झांसा दिया। पहले आओ पहले पाओ नियम में बदलाव, अब बोली के जरिए होगा उद्योगों को जमीन आवंटन। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अब पहले आओ पहले पाओ पद्धति से जमीन का आवंटन नहीं होगा। राज्य सरकार ने 2015 के नियम में संशोधन करते हुए अब बोली के माध्यम से उद्योगों को जमीन आवंटन करने का प्रावधान किया है। बता दें कि शायद सरकार ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया। नियमों में संशोधन से औद्योगिक क्षेत्र, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आवंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता व पारदर्शिता आएगी। इसके साथ औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझाने व लाभ उठाने में सुविधा होगी। बारात लेकर दुल्हन के घर जाने वाला था हेड कांस्टेबल, ससुराल की जगह पुलिस ने पहुंचा दिया जेल। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में दुल्हा बने एक के हेड कांस्टेबल को शादी के मंडप से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि प्रधान आरक्षक ने नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लोगों से पैसे लिए, लेकिन 9 ही नौकरी दिलाई और 9 उनके पैसे वापस किए। वह प्रधान आरक्षक पर नौकरी दिलाने के नाम पर 8,20,000 रुपए की ठगी का आरोप है। SIB शाखा में पदस्थ बहादुर सिंह मरावी पर आरोप है कि उसने 2 लोगों को पुलिस में आरक्षक पद पर नौकरी दिलाने का पहले सब्ज बाग दिखाया और नौकरी दिलाने के लिए दोनों से 8,20,000 रुपये उगाए। मैं ठगी के शिकार हुए मुकेश मरकाम को प्रधान आरक्षक ने नौकरी नहीं मिली, वहीं आरक्षक बनाने का सब्ज बाग दिखाकर युवती का शारीरिक शोषण किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।